प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि आज का मजबूत भारत देश में मजबूत सरकार चाहता है। और क्या कुछ कहा गया पीएम की तरफ से, इस रिपोर्ट में देखिए आप। पीएम की हुंकार, कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार। फवाद का कांग्रेस प्यार, पीएम का प्रहार। 2024 का रण, 400 से ज्यादा सीटें जीतने का प्रण। देश में चुनाव का मौसम चल रहा है। राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही हैं। पीएम मोदी जब शनिवार को पलामू में पहुंचे तो जनसभा में उन्होंने कहा, आज मैं पलामू को बधाई देने के साथ ही आपको सतर्क करने भी आया हूं। मोदी यहां रोजगार बढ़ाना चाहते हैं, मोदी आपके जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आज मैं पलामू को बधाई देने के साथ ही आपको सतर्क करने भी आया हूं। मोदी यहां रोजगार बढ़ाना चाहता है। मोदी आपके जीवन में खुशहाली लाना चाहता है, लेकिन कांग्रेस वालों की नजर आपकी जायदाद पर पड़ गई है। कांग्रेस हो या जेएमएम हो, उनको और कुछ नजर ही नहीं आता है। पीएम मोदी पलामू में एनडीए प्रत्याशी बीडी राम के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने के बाद गुमला के सिसई पहुंचे। गुमला में गरजते हुए पीएम मोदी ने कहा, 10 सालों से चला रहा हूं सरकार और जब तक जिंदा हूं दलित ओबीसी का आरक्षण किसी को चोरी नहीं करने दूंगा। पलामू में पीएम मोदी ने भीड़ देखकर कहा कि आप लोगों ने जेएमएम कांग्रेस को दिन में तारे दिखा दिए। पीएम मोदी ने लोगों को वोट की ताकत बताई। कहा, जम्मू कश्मीर में आपके एक वोट से 370 हट गई। आपके वोट की ताकत से 500 साल बाद राम मंदिर का सपना साकार हो गया। आपके वोट की ताकत देखिए, आपके वोट की ताकत देखिए। 500 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ती थी, 500 साल तक इंतजार करना पड़ता था, 500 साल तक अनेक पीढ़ियां बीत गई, लेकिन जो काम नहीं हुआ वो आपके एक वोट से आज राम मंदिर बन गया। बिरसा मुंडा की जमीन पर पहुंचे तो पीएम मोदी ने उनका जिक्र कर कहा, उनकी जयंती पर उनके गांव जाने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसे यह सौभाग्य मिला। मेरे लिए भगवान बिरसा मुंडा सिर्फ एक नाम नहीं, मेरे लिए प्रेरणा है। उन्होंने मुझे हर चुनौती से जीतना सिखाया है। भाई, मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूं कि ये चुनाव सभा है कि विजय सभा है। सबसे पहले तो जितने लोग पंडाल में हैं, उससे ज्यादा लोग वहां धूप में खड़े हैं और उससे भी ज्यादा अभी आ रहे हैं। मैंने हेलीकॉप्टर में से देखा, शायद मेरी सभा पूरी होने के बाद भी लोग आते होंगे। भाइयों बहनों, ये दृश्य, ये जागरूकता, ये अद्भुत है। लेकिन जो इतनी बड़ी तादाद में पीछे धूप में तप रहे हैं, शायद वो मुझे देख नहीं पाते होंगे, शायद मेरी आवाज भी पहुंचती होगी कि नहीं पहुंचती होगी, लेकिन वो तपस्या कर रहे हैं। मैं सबसे पहले उनको जो ये असुविधा हो रही है, इसके लिए क्षमा मांगता हूं। और दूसरा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जो ताप में तप रहे हैं, मोदी
आपकी इस तपस्या को बेकार नहीं जाने देगा। मैं विकास करके ये प्यार को सवाया करके लौटाऊंगा। पाकिस्तान चाहता है राहुल बने पीएम, मजबूत भारत तो अब मजबूत सरकार ही चाहता है। दूसरी, भारत की ताकत बताई पीएम मोदी ने कहा पहले कांग्रेस की डरपोक सरकार थी। तीसरी बात, कांग्रेस जेएमएम को घेरते हुए नजर आए और कहा आपने कांग्रेस जेएमएम को दिन में दिखाए तारे। एक वोट से आज राम मंदिर बन गया, आपके एक वोट से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई। परिवारवाद पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मेरे पीछे तो सिर्फ आप हैं, आप ही मेरे वारिस हैं और आपको विरासत में विकसित भारत देकर जाऊंगा। पलामू और गुमला में कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के लिहाज से 4000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हुई। पलामू में पीएम मोदी के जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी। पलामू में बीडी राम के सामने आरजेडी की ममता भुइयां चुनावी मैदान में हैं। बता दें कि झारखंड राज्य का पलामू लोकसभा सीट का गठन 2 जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर हुआ। इस जिले का मुख्यालय मेदिनीनगर है और इसे डाल्टनगंज के नाम से भी जानते हैं। 17वीं सदी में चेरो राजा का यहाँ पर राज हुआ करता था। यहाँ पर चेरो राजा अनंत राय ने लंबे समय तक राज किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।